हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भाई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उठा के ले आया हूं। तुम्हारा सारा का सारा पेपर देख लेना, तुम्हें यहीं से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि आपके जो है बहुत सारे बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? प्रशंसा का, व्यंग्य का, हास्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई उद्धव को बड़भागी कैसे कहा था? व्यंग्य करते हुए, यानी कि कटाक्ष करते हुए। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखिए, कविता में मधुप शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, किस कविता में मधुप शब्द का प्रयोग हुआ है? कमेंट करके बताना किस कविता में मधुप शब्द का प्रयोग हुआ है। तुम्हें यह भी पता है या नहीं पता? कमेंट करके बताना। तो ये हो जाएगा मन के लिए। किसके लिए? मन के लिए। आगे देखिए, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? चमेली के फूल, जलजात, पंख या गुलाब? तो इसमें जो है जब आप कविता पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जलजात। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। इसी प्रकार के यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे बहुविकल्प पे। जरूर नहीं है सेम टू सेम ये आए, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने, इसी पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे तो आपके 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। सूत तो व्याधि हमको ले आए, यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है? इस प्रकार से आपको लाइन दे देंगे एक कविता की, उसमें पूछ लेंगे कि इसका क्या अर्थ है। देख लेना, 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे भाई, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे पक्का आएंगे। तो इसमें व्याधि का क्या अर्थ है? इसमें जाएगा रोग, बीमारी, यानी कि व्याधि होती है बीमारी, रोग। तो इसमें ऑप्शन बी कर लेंगे। अगला है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? तो आपको पता है बाल गोविंद भगत जो है प्रभातियां फेरे देते थे, तो वो कब तक चलती थी? फागुन तक। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे आप देखिए, मन्नू भंडारी अपनी बहन सुशीला से कितने साल बड़ी थी? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखता हूं कितने पढ़े हुए हो भाई, कितना पढ़ रखा है तुमने, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर नहीं मिलता, नहीं याद है तो ढूंढ के बताना पाठ से, ठीक है। इसका आंसर बताना। अगला है, लखनवी अंदाज पाठ में कहाँ के नवाब का जिक्र है? तो भाई ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा, लखनऊ के, ठीक है। अगला जो है, लेखक का नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? कनखियां भरते हुए, ठीक है। तो इसमें बी हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको जो है आपका पेपर भी दिखा देता हूं, जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो भी दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी का है ये, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आएंगे आपके जो है ऊपर यहाँ पर अलंकार भी आ सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति पूछी जा सकती है, संधि भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आएंगे। देखिए मुहावरे हैं सबसे पहले, गले मंडना। तो देखिए गले मंडना आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा भाई, कोई भी मुसीबत जो है बिना बात गले पड़ जाती है। जैसे हम नहीं कहते यार ये जो है बिना बात गले पड़ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है जबरदस्ती कोई चीज़ सौंप देना, ठीक है, जबरदस्ती कोई काम दे देना, उसको हम कहेंगे गले मंडना। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये तो पता ही होगा कि भाई यहाँ पर जो है स्वयं का काम स्वयं करना, अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार तो ये तो पता होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मनु, मानो, जनु, जानो, समझ गए, इस प्रकार से। अगला है, दोहा छंद की परिभाषा या उदाहरण। तो दोहा छंद जो है इसमें भाई आप लोग देख लेना, आपके यहाँ पर होगा। अब तो मेरे तो ध्यान नहीं है क्या होता था, पहले पढ़े थे हमने भी, ठीक है। 13-13 मात्राएं होती थी या फिर 11-11 मात्राएं, क्या होता था, ऐसे कुछ होता था। आगे देखिए, संबंध तत्पुरुष। भाई संबंध तत्पुरुष जो है उसके बारे में है, ठीक है। तो ये तत्पुरुष जो है आपके आ सकता है करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इस प्रकार से क्वेश्चन पक्के आएंगे 1-2, ठीक है। आगे देखिए, आशीर्वाद और सुसुप्ति, इनका संधि विच्छेद करना है। तो आशीर्वाद का तो इस तरीके से हो जाएगा, देख लो भाई, आशी प्लस वाद। कौन सी संधि है बताना भाई इसमें आशीर्वाद में, कमेंट करके एक बार। और सुसुप्ति का कैसे हो जाएगा? सु प्लस सुप्ति, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे जो है, सहोदर और निष्कलंक में उपसर्ग छाटने, इसी प्रकार के आएंगे भाई तुम्हारे, ठीक है। थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, देखो ये जरूर नहीं है कि सेम टू सेम पेपर आए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं इन पेपरों में से। तो इसलिए मेरे साथ जो है लास्ट तक वीडियो देख लो, तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग आएगा तो वो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है भाई, इतना तो तुम्हें आता है, तुम कर दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सहोदर में सह उपसर्ग हो जाएगा, सह है, सह उपसर्ग, ठीक है।
और निष्कलंक में क्या हो जाएगा, नी उपसर्ग होगा शायद, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। फिर जो है आपके भाई निबंध, देखो निबंध अब मैं तुम्हें बता देता हूं भाई कौन कौन से तुम्हें कर लेने हैं, ठीक है। निबंध मैं तुम्हें बता देता हूं, पर्यायवाची रह गए वो देख लेना आपने, ठीक है। निबंध मैं आपको बताऊं तो निबंध जो है आपको क्या करना है, एक तो भाई पर्यावरण के बारे में कर लो, ठीक है। पर्यावरण, प्रदूषण, पर्यावरण के बारे में कर लो एक निबंध, तो ठीक है। ये तो यहाँ पर दे ही रखे हैं कि आप इनमें से भी कोई आ जाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इनमें से पक्का आएगा भाई, ठीक है। 4-5 बताऊंगा, इनको पक्का कर लो, ठीक है। पर्यावरण का कर लो, विज्ञान का कर लो। और देखो अलग अलग हेडिंग लिख के आए तो घबराना नहीं, कई बार आ जाता है विज्ञान एक अभिशाप वरदान, कई बार आ जाता है विज्ञान के चमत्कार, कई बार आता है सिर्फ विज्ञान के बढ़ते चरण जैसे यहाँ पर है, कई बार आ जाता है सिर्फ विज्ञान लिखा हुआ, तो वो विज्ञान का ही लिखना है उसमें, ठीक है। विज्ञान दिख गया तो विज्ञान वाला जो याद किया है वो लिख देना, कभी तुम सोचो ये अलग आ गए ना, ठीक है। तो एक तो प्रदूषण वाले कर लेना, ठीक है। एक विज्ञान कर लो, एक महंगाई कर लो, एक ये कर लो जैसे यहाँ पर दे रखा है भारतीय किसान, ऐसे भारतीय कवि, भारतीय नेता, मेरा प्रिय कवि, इस प्रकार के, समझ गए। इसके अलावा जो है यहाँ पर आजकल जो है एआई आया हुआ है, उसके ऊपर भी आ सकते हैं भाई, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है आपके पत्र आएंगे। अब पत्र कैसे आएंगे भाई, पत्र आएंगे कि भाई आप जो है अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं कि स्कूल में जो है छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, या फिर आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं, समझ गए। एक तो इस प्रकार के आएंगे, अपने प्रिंसिपल को लिखना। दूसरा आ सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को जो है आप कोई शिक्षा दे रहे हैं, समझ गए, तो इस प्रकार के, या फिर अपने मित्र को बधाई दे रहे हैं, इस प्रकार के, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। और सुनो, लास्ट में जो है एक पीडीएफ का प्रबंध कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन भाई वीडियो को लास्ट तक देखो, उस पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पीडीएफ पे लगा हुआ है पासवर्ड, तो वो पासवर्ड तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, आपके जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाए थे ना, तो वो मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। अब कैसे आ रखे हैं देख लो यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार के आएंगे आपके मिलते जुलते। कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है, बताओ। तो किसकी महिमा कहा है, हाथों के स्पर्श की शायद, ठीक है। अगला है उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है। उत्साह कविता भाई मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्साह कविता जो है ना, इसके बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। हो सकता है इसी का गद्यांश पद्यांश वगैरह जो आता है वो इसी का आ जाए, तो ये पक्का कर लो। उत्साह कविता तुम्हें पक्का याद पता होनी चाहिए, उसकी समरी पता होनी चाहिए, उसमें क्या था ये पता होनी चाहिए। उत्साह कविता पक्की कर लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, गर्जन। आगे जो है मुख्य गायक के भारी स्वर का क्या उपमान दिया गया है, तो क्या उपमान दिया गया है, चट्टान। आगे है गुर चाटी जो पागी, यहाँ गुर का अर्थ देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आया ना, अभी मैंने आपको करवाया था व्याधि वाला, सो तो हमको व्याधि ले आए, तो ऐसे ही देखो यहाँ आ गया गुर चाटी जो पागी, यहाँ गुर का अर्थ क्या है, गुड़। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, तुलसीदास ने भृगलकेतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो किसके लिए किया है, परशुराम के लिए। आगे है आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कवि कहानी कौन कहता है, कौन कहता है, मधु, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है देखिए यहाँ पर काव्यांश है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया उत्साह कविता से आ सकता है काव्यांश, या फिर ये दंतुरित मुस्कान वाला जो है इससे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो भाई तुम कर लोगे, जो करने लायक चीज़ें हैं वो मैं करवा देता हूँ। फिर जो है देखिए ये क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, और उत्साह कविता का मूल भाव, देखो आ गया ना भाई। उत्साह कविता के प्रश्न तो पक्का आएंगे, ठीक है। उत्साह कविता हो गई, ठीक है। इसके अलावा दंतुरित मुस्कान वाली हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो ये जो कविताएं हैं, एक परशुराम संवाद वहां से भी आ सकता है भाई, ठीक है। तो इन्हीं कविताएं जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। अब आगे देखो क्षितिज भाग 2, इसमें देखो नरकट नामक घास डुमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा सोन नदी के पास, ठीक है। सेकंड वाला सोन नदी हो जाएगा। अगला है संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपन किसने देखा था, ये भी जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो किसने देखा था भाई, मार्क्स ने, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स ने। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा, तो कैसी नज़र से देखा था, तृष्ण, यहाँ पर देखो ये रहा, यानी कि प्यास से भरी या फिर लालसा भरी कोई भी चीज़ हम देखते ना, जैसे खाने का कुछ अच्छा सा रखा हो मिठाई की दुकान में, तो हम नहीं देखते, कैसे देखते हैं, खाने के लड्डू वगैरह रखे रहते हैं, हाँ गाजर पाक यार। आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हौलदार साहब कैसे खड़े हो गए, तो कैसे खड़े हो गए, अटेंशन, ठीक है। अगला है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी, तो ये फागुन, देखो यहाँ पेपर में भी आ रखा भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे भाई, ठीक है। तो इनको आपको पक्का कर लेना है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी ने धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य की सहनशक्ति किस में बताई है? तो अपनी माँ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है देखिए। और देखो मैं तुम्हें जीवन परिचय भी बता देता हूँ, कवि परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना भाई, ठीक है। मन्नू भंडारी वाला कर लेना, एक यशपाल वाला कर लेना, ठीक है। ये दो तो पक्का कर जाओ, जिनसे ज़्यादा नहीं होते, ये दो तो पक्का कर जाओ। फिर भी कोई एक और करना चाहे तो रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। इनसे ज़्यादा मत करना भाई, इन्हीं से आएंगे, पक्का देख लेना तुम, ठीक है। तुम्हारे भाई ने बोल दिया। इसके अलावा फिर जो है गद्यांश आएगा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ भी दे रखा है भाई, दोनों जो मैंने बताए यहाँ दे रखे हैं भाई। कोई कहेगा भाई तुम तो देख के ही बोल रहे हो, ना भाई दिल से बोलिए मैंने वो बात, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे पता है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। यशपाल, मन्नू भंडारी, ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई सेफ होके चलना चाहे तो वो रामवृक्ष बेनीपुरी वाला कर ले, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, नेताजी चश्मा पाठ का मूल भाव, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। एक तो नेताजी पाठ वाला, एक बाल गोविंद भगत वाला, इन दोनों पाठों के मूल भाव पक्का कर लेने हैं, ठीक है। और कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी मैं लिस्ट तुम्हें दे ही दूंगा, ठीक है, जैसे इंग्लिश के पेपर में दी थी, समझ गए। और इंग्लिश में भाई बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आ रखे थे। एक तो वो नेल्सन मंडेला वाला आ रखा था, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। बहुत सारे आ रखे थे मैंने देखे, ठीक है। नटल्या वाला करेक्टर स्केच सेम टू सेम आ रखा है, भोली वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो यार ऐसे ही हिंदी में होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो को यहाँ तक कौन कौन देख रहा है मुझे ये बताओ, ये मेरी बात कौन कौन सुन रहा है, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, ठीक है। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर तुम बताओगे कि यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है। लखनवी अंदाज पाठ जो है, ये यहाँ पर इसके लेखक कौन है उनका नाम कमेंट करो, ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ के। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कृतिका, ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, निबंध का उद्देश्य, माता का आंचल पाठ में लेखक तारकेश्वर भोलेनाथ कैसे पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट में जो है ये यहाँ पर आपकी नैतिक शिक्षा नई किताब आई है एक, देखिए, भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना तो क्या लिखा था। तो ये सारी चीज़ें लिखी थी भाई, उपरोक्त सभी। जहाँ भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना उपरोक्त सभी दिखे ऑप्शन में, तो 90% तो वही होता है उसका आंसर। आगे देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। वाह भाई वाह, मैं तो सुनता रहता हूँ भाई। किसने लिखा था? कबीरदास जी ने, ठीक है। इसके अलावा अगला है मन्नूबाई लक्ष्मीबाई किस आयु में वैवाहिक बंधन में बंधी? तो कितने वर्ष में? शायद 8 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। और नीचे 2 क्वेश्चन और दे रखे, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस किताब के भी तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस किताब से डरते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से आपका जो है पेपर आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे भाई सेम टू सेम आएगा क्या? देखिए सेम टू सेम नहीं आएगा भाई, अगर तुम सोच रहे हो सेम टू सेम आएगा तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तुम्हें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो तुम्हारे जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे और तुम्हारा पेपर हिंदी का अच्छा हो जाएगा। जैसे अब तक जितने पेपर हुए हैं तुम्हारे, बताओ अच्छे हुए या नहीं हुए। तो अब बात करते हैं, तुम्हें जो है एक फ्री PDF मिलेगी, जैसा कि आपको पता है भाई आपको सब कुछ फ्री देता है, ठीक है, कोई पैसा चार्ज नहीं करते हम औरों की तरह। तो अब जो है मैं आपको फ्री PDF देता हूँ, उसको पढ़ लेना। उसमें तुम्हें जो है सबसे पहले तो बता रखा है कि भाई कैसे जो है हिंदी का पेपर करना है। उसके बाद तुम्हें जैसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर ये हो गए, अरे ऐसे हो गए, ठीक है, निबंध हो गए, इसके अलावा जो है पत्र हो गए, कौन कौन से जो है काव्यांश हो गए वो बता रखे। इसके अलावा कौन से कवि परिचय आएंगे, इसके फिर क्वेश्चन बता रखे हैं। तो बहुत सारा काम बता रखा है उसमें। और जो भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पासवर्ड मैं तुम्हें जो है PDF का बता देता हूँ, PDF को डाउनलोड कर लेना और पूरा का पूरा पढ़ लेना भाई। हिंदी का पेपर तुम्हारा 1 नंबर का जाएगा, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो है सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं दे दूंगा। तो PDF का जो पासवर्ड है वो रहेगा 97। क्या रहेगा? PDF का पासवर्ड 97 रहेगा, डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो और पढ़ लो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना भाई। ये जो है निबंध वगैरह बड़े बड़े आते हैं, तो इनमें लिख दोगे तो तुम्हारे टीचर चेक करेंगे, नंबर तुम्हें पक्का पूरे मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में PDF है, पासवर्ड मैंने आपको अभी बता दिया है, जाके डाउनलोड कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।